राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ श्री सूक्त से आप अपने घर में आसान तरीके से किस प्रकार हवन कर सकते हैं। श्री सूक्त से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष हवन है। तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर आपको बैठना है, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम कोई भी जप करते हैं या कोई भी हवन करते हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर जी का भंडार होता है, उत्तर दिशा में कुबेर जी का वास होता है। इसीलिए उत्तर दिशा विशेष मानी जाती है धन प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से आप हवन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप हवन कुंड में अग्नि को करना है, आपको प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो लकड़ी से हवन कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से नारियल से भी आप हवन कर सकते हैं। लकड़ी हवन की लकड़ियाँ भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहीं आपको हवन की लकड़ियाँ मिल जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से आप सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस हवन को आप चाहे तो नित्य भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई एक दिन फिक्स कर ले, जैसे सोमवार की सोमवार कर सकते हैं, शुक्रवार की शुक्रवार कर सकते हैं, और जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप इस हवन को कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये हवन हो रहा है शुक्रवार के दिन। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीधे हाथ में देखिए 3 बार देखिए इस तरह से जल लेना है। जल लेते समय आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। देखिए, इस तरह से आपको जल पीना है। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से हाथ धोना है। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने। बाद देखिए, हम यहाँ पर कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए संकल्प। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र आप बोल दीजिए, अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप अपने मन में लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि हम इस हवन को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, आपको हवन कुंड का इस तरह से देखिए आपको पूजन करना है। तो पूजन का विधि तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है। रोली चावल से आप इस तरह से पूजन कर दीजिए, सिंपल सादा तरीके से पूजन होता है। इसके बाद देखिए, आपको घी की 5 देनी है आहुतियाँ। तो देखिए, घी की 5 आहुतियाँ देने के बाद देनी है आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, जो कि हर हवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आपको नवग्रह की आहुतियाँ देनी है। तो इसके बाद देखिए, आप इस तरह से नवग्रह की आहुतियाँ देंगे। भूर्भुवस्सुवः राहवे स्वाहा, भूर्भुवस्सुवः केतवे स्वाहा। तो देखिए, गौरी गणेश को आहुति देने के बाद नवग्रह की भी देखिए हमने आहुति दे दी। इसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र से देनी है आहुतियाँ। तो जो भी आपका गुरु मंत्र हो तो उससे आप देखिए इस तरह से घी से देनी है आपको आहुतियाँ। तो ये आहुतियाँ आप चाहें तो 11 बार दे सकते हैं, आप चाहें तो 21 बार दे सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप कितनी बार आहुति देना चाहते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से घी से आहुति दे रहे हैं अपने गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र की आहुतियाँ देने के बाद हम खीर की आहुतियाँ देंगे, और खीर में मिलाना है हमको घी। तो देखिए, हमने यहाँ पर घी मिला दिया है खीर में, और श्री सूक्त के हवन में खीर से ही आहुतियाँ दी जाती हैं। तो थोड़ा सा आप घी ज़रूर मिला लें। और इसके बाद देखिए, आपको श्री सूक्त का पाठ करते हुए इस तरह से देखिए आहुतियाँ देनी है, और आपको स्वाहा बोलना है। इसी तरह से आपको श्री सूक्त से हवन करना है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि श्री सूक्त से हवन किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से आप खीर की आहुति देते हुए और आपको स्वाहा बोलना है और श्री सूक्त का करना है पाठ, और इस तरह से आहुतियाँ देनी है। इस हवन को आप चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी धर्म पत्नी या अपने पति के साथ भी कर सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा हो आप उस हिसाब से कर ले। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इस हवन को चाहे तो रोज़ कर सकते हैं। आप जिस दिन आपके पास टाइम हो उस दिन आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार इस हवन को कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर इस हवन को किया जाता है।
अर्धाम्यकरणिमेष्टं सुवर्णाम्यमादिनीं सूर्यामरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महालक्ष्मी स्वाहा सामवाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीमेष्टमरण्यं प्रबुद्धिं तो आपको एक खास बात और ज़रूर बता दूं कि इस हवन को किस समय किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि मैडम इस हवन को हम कब करें। तो इस हवन को करने का जो सही समय होता है वो होता है संध्या के समय। आप इस हवन को करें तो बहुत जल्दी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो संध्या का जो समय होता है इस हवन के लिए विशेष माना जाता है। सूक्त की आहुतियाँ देने के बाद देखिए आपको 5 आहुतियाँ घी की ज़रूर देनी है। जो हमने शुरू में दी थी 5 आहुतियाँ, उसी प्रकार आप इस लास्ट में भी 5 आहुतियाँ घी की आप ज़रूर देंगे। इस तरह से देखिए हमने 5 आहुतियाँ घी की दे दी हैं। तो इसी तरह से श्री सूक्त से हवन किया जाता है। पूरी विधि देखिए मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पे मैं आप सभी को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसकी 5 आहुतियाँ देने के बाद देखिए हम हवन कुंड में यहाँ पर देखिए खीर का 5 बार भोग लगाएंगे। और हमारे यहाँ पर हवन कुंड में ही देखिए पितरों के नाम का भोग लगाया जाता है। तो जिस तरह की देखिए आपके यहाँ परंपरा हो, कुछ लोगों के यहाँ तुलसी पर पितरों के नाम का भोग लगाया जाता है। तो जिस तरह से देखिए आपके घर की परंपरा हो उस हिसाब से आप अपने घर में पितरों के नाम का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि पितरों की पूजा भी बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। अगर अग्नि में लगवाया जाता है भोग तो आप इस तरह से अग्नि में देखिए इस तरह से पितरों के नाम का भोग ज़रूर लगा दें। तो इस तरह से 5-7 बार आप भोग लगाना है। इसी तरह से आप श्री सूक्त से हवन कर सकते हैं। और देखिए घी से ही आचमन करवाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर घी से आचमन करवा दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसी तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन करते हैं। देखिए आपका हवन समाप्त हो जाए तो अपने आसन के नीचे देखिए इस तरह से आपको जल डालना है और जल को अपने नेत्रों से ज़रूर लगाना है। तो देखिए इस तरह से नेत्रों से लगा लें तो आपका हवन जो है ना वो समापन हो जाएगा। इस हवन को आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ज़रूर करें। जिन लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है तो इस हवन को आप अगर नित्य रूप से करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ हमने पहले भी शेयर करी है और आने वाले समय में भी इसी तरह शेयर करते रहेंगे। और पूजा के बाद अपना आसन हाल की आल आप उठा कर रखें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।